बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह कुरैश की तफ़सीर मैं आपके सामने पेश करूँगी। चलते हैं मकाम नुज़ूल के बारे में। सही कौल के मुताबिक ये सूरत मक्के में नाजिल हुई। इसमें 1 रुकू और 4 आयतें हैं। इस सूरत का नाम सूरह कुरैश जो है वो इस वजह से रखा गया क्योंकि सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ मौजूद है और उसी मुनासबत से इसे जो है वो सूरह कुरैश कहा जाता है। कुरैश एक कबीले का नाम भी है। कुरैश का जो तारुफ भी है वो भी मैं आपके सामने पेश करती चलूँ। कुरैश एक कबीले का नाम है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई। इस कबीले के इस नाम की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई है। इसमें से सिर्फ मैं एक आपके सामने पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबुजदात में से एक बाकमाल हस्ती फहर बिन मालिक थे। उनका लक़ब कुरैश है। इनकी औलाद को कुरैशी या कुरैश जो है वो कहलाती है। फहर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते थे कि कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता था और वो समंदरी जानवरों को खा डालता था। अब ये जानवर तमाम जानवरों पर हमेशा ही गालिब रहता था, कभी मगलूब नहीं होता। और चूँकि फहर बिन मालिक अपनी शुजाअत और खुदादाद ताकत की बिना पर अरब के तमाम कबाइल पर गालिब थे, इसीलिए तमाम अरब वाले इनको कुरैश के लक़ब से करते थे। अब चलते हैं इसके मज़मून की तरफ। इसमें जो है वो मज़मून की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरैश की तिजारत के बारे में इस सूरत के अंदर जिक्र किया है कि कुरैश को तिजारत के लिए हर साल में जो है वो 2 सफ़र की रग़बत दिलाई और उनकी मोहब्बत उनके दिल में डाली, यानी सफ़र की तरफ उनकी जो है तवज्जो दिलाई। इसीलिए उन्हें चाहिए कि वो बुतों की इबादत की बजाय उस रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और उन्हें कई किस्म के खौफ से अमन अता किया। चलते हैं सूरत के खुलासे की तरफ। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। उनमें से एक ज़ाहिरी नेमत ये है कि उसने कुरैश को हर साल में 2 सफ़रों की तरफ जो है वो रग़बत दिलाई थी और उनके दिल में ये ख्याल डाला और मोहब्बत डाली, यानी सफ़र की तरफ तवज्जो डाली। चुनांचे कुरैश जो थे वो तिजारत के लिए सर्दी के मौसम में यमन का सफ़र किया करते थे, जबकि गर्मी के मौसम में शाम का सफ़र करते थे। और हर जगह के लोग उन्हें अहले हरम कहते थे और उनकी इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। ये अमन के साथ तिजारतें करते और इन तिजारत से फ़ायदा उठाते और मक्का मुकरमा जहाँ ना खेती थी ना माश के असबाब थे, वहाँ रिहाइश रखने वाले मुसलसल जो थे रखने के लिए मुसलसल सरमाया पहुँचाते थे। इन पर अल्लाह ताला की ये नेमत ज़ाहिर थी, यानी हर कोई इसकी नेमत को देख सकता था। अल्लाह ताला ने इसी नेमत का जो है कुरैश को पर अल्लाह ताला ने की थी उसका जिक्र किया गया और ये लोग उससे फ़ायदा उठाते थे। तो उन्हें चाहिए ये है कि वो इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए बैतुल्लाह के रब की इबादत करें जिसने उन्हें जो है वो इन सफ़रों के ज़रिए भूख की हालत में खाना दिया, जिसमें वो इन सफ़रों से पहले अपने वतन में खेती ना होने की वजह से मुब्तला थे। यानी अल्लाह ताला ने भूख से उन्हें अमन बख्शा और उनके दिलों में सफ़र की तरफ जो है वो तिजारत की तरफ रग़बत डाली, जिसकी वजह से वो लोग सफ़र किया करते थे और तमाम जो लोग जहाँ वो सफ़र किया करते थे उन्हें लोग अहले हरम होने की वजह से इज़्ज़त दिया करते थे। तो इस नेमत का शुक्राने के तौर पे होना तो ये चाहिए था कि वो उसी रब की जिसकी वजह से उन्हें जो है इज़्ज़त जो है मर्तबा अता किया गया था, लोग उनका एहतराम किया करते थे, उस बैतुल्लाह के रब की जो है वो इबादत करें। और इन्हें हरम शरीफ के सबब मक्के वालों होने की वजह से जो है अल्लाह ताला ने खौफ भी बख्शा था और लोग इसकी जो है वो इज़्ज़त किया करते थे, कोई मुज़ाहिमत नहीं करते थे। क्योंकि हालांकि उस वक्त में जो था अहले अरब के जो हालात थे तो अतराफ़ में कत्ल व गारत गरी जो थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, काफ़िले लूट जाते थे, मुसाफिर मारे जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो है इन तमाम खौफ से जो है वो अमन बख्शा था। लोग उनका एहतराम किया करते थे, कोई भी जो है उनके साथ ऐसी कार्रवाई या ऐसा हादसा जो है वो नहीं पेश आया। अब यहाँ पे खौफ से अमन बख्शा जो है उसके मुफस्सिरीन ने कई माना किए हैं, जिनमें से 2 मज़ीद जो है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक तो जो मैंने आपसे अभी बयान किया कि अल्लाह ताला ने जो उनको अहले हरम होने की वजह से काफ़िलों से और कातिलों के कत्ल से या चोरों से जो था वो अल्लाह ताला ने महफूज रखा। दूसरा ये माना बयान किया गया है खौफ से अमन बख्शने से मुराद ये है कि उन्हें जुज़ाम के मर्ज़ से अमन दिया था और उनके शहर में ये मर्ज़ जो है वो ना होगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उन्हें अजीम खौफ से जो था वो अमान अता फरमाई थी। अब आयत नंबर 4 में भूख की हालत में खाना दिए जाने और खौफ की हालत में अमन दिए जाने का जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा, भूख और खौफ ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे में गुनाहों
اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافے کرنے اور جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم کردار اور مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا یہ معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان قائم کرنے کی فضا قائم کرنے میں بہت ہی اہم اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر اگر معاشرے کے اندر بدسکونی اور بے امنی ہے تو اس کے بنیادی ریزن جو ہوتے ہیں وہ بھوک و خوف ہوتا ہے۔ جب یہ ختم کر دی جائے تو معاشرے میں خود بخود جو ہے وہ امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ اگر اسے دوسرے انداز میں ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کی ضروریات کا جو ہے ضروریات زندگی پورا کرنے کی خاطر خواہ جو ہے انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح جو ہے وہ کم ہوگی۔ جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی جو ہے وہ بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کی حالت کا جائزہ بھی لیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکو، لوٹ مار، قتل غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی، اس کے علاوہ کئی طرح کے جو ہے وہ جرائم جو ہے ان کے درمیان موجود ہے۔ گناہوں کا جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے رجحان ہے اور بہت سارے خوفوں کا عام ہونے کی بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر عالمی سطح پر اس کا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو یہ بہت آسان ہے آج کے وقت میں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی کنٹری کے اندر جرائم کی تعداد یا گناہوں کی تعداد اگر زیادہ ہے تو بنیادی طور پر اس کے ریزنز کیا ہوں گے کہ ان کے پاس قابل قدر ذرائع جو ہیں وہ بھوک ختم کرنے کے نہیں ہیں، یا زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولتوں سے وہ شخص یا وہ افراد یا وہ قوم جو ہے وہ معاشرہ محروم ہے، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات بھی جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا، ایسے ممالک کے اندر جو ہے جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت جو ہے وہ روشن دن سے بھی زیادہ صاف نظر آئے گی کہ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا اور انہیں سہولت فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں، فقیری اور مسکینی کی حالت میں زندگی گزارتے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں، جو ہے غربت جو ہے وہ دور ہو جائے، نہ صرف دور ہو جائے بلکہ اس کا باقاعدہ انتظام بھی ہو جائے۔ تو اگر آج بھی ہم لوگ جو ہے دین اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولتیں پا لیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر بھی کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون اور راحتوں اور نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔